हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अनन्या। आज से मैं एक नई इंग्लिश सीरीज शुरू कर रही हूं जिसका नाम है वर्ड वेव। आप इस सीरीज में रोज एक नया वर्ड सीखोगे, पर सिर्फ सिंगल वर्ड नहीं सीखोगे। आप उस वर्ड के अलग अलग फॉर्म्स जैसे नाउन फॉर्म, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, अगर उस वर्ड से जुड़े कुछ कॉलोकेशंस है या इडियम्स है, ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद उस वर्ड के साथ हम सेंटेंसेस भी बनाएंगे ताकि आप उस वर्ड को कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंटली अपनी रेगुलर कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाओ। इस सीरीज का सिंपल गोल है कि आप 30 डेज के अंदर अपनी वोकैबुलरी को अपग्रेड कर पाए, नए नए वर्ड सीख पाए, उन्हें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करना है ये भी सीख पाए। देखिए, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर जानना काफ़ी नहीं होता है। अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बात करनी है तो नए वर्ड सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोकैबुलरी अपग्रेड करना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेसन। और आज के इस पहले लेसन के लिए मैंने वर्ड चूज किया है कार्प। कार्प कार्प एक वर्ब है और इसका मतलब है टू कंप्लेन कॉन्स्टेंटली, यानी कॉन्स्टेंटली शिकायत करना, लगातार शिकायत करना। इसका दूसरा मतलब है टू फाइंड फॉल्ट इन एवरीथिंग, यानी छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना, या फिर टू नैग समवन, यानी बार बार किसी को तंग करना। इसकी प्रोनाउंसिएशन है कार्प। ये एक 1 सिलेबल वर्ड है। कार्प एक नाउन भी है और ये एक मछली का नाम है, एक बड़े प्रकार की मीठे पानी वाली मछली, यानी लार्ज फ्रेश वाटर फिश, जो हमेशा पॉन्ड्स में रखी जाती है खाने के लिए। पर इस लेसन में हम इसके वर्ब फॉर्म पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये वर्ब है, इसके अलग अलग फॉर्म्स भी है। जैसे कार्प बेस फॉर्म है, कार्प्स इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है। जब भी आप सब्जेक्ट्स जैसे ही, शी, इट के साथ यूज करते हैं तब हम इसके आगे एस लगाते हैं। कार्प्ड इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और इसके एंड में हम एड नहीं कहते, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कार्प्ड। पी में एंड होता है ये, कार्प्ड। और कार्पिंग इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म है और जेरेंड फॉर्म है। चलिए अब इन सारे फॉर्म्स के साथ हम सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आप इन्हें अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में आसानी से यूज कर पाओ। डोंट जस्ट कार्प अबाउट द प्रॉब्लम, डू समथिंग टू सॉल्व इट। सिर्फ समस्या की शिकायत मत करो, उसे हल करने के लिए कुछ करो। People love to carp about politics, but few people actually vote. लोग राजनीति की शिकायत करना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में वोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका बेस फॉर्म यूज किया है। He always carps about the food, no matter how tasty it is. वो हमेशा खाने की शिकायत करता है, चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो। She carps at her children for not studying enough. वो अपने बच्चों से पढ़ाई न करने पर हमेशा शिकायत करती है। तो यहाँ पर हमने इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म यूज किया है। आगे बढ़ते हैं। Instead of working, he just carped about the new system. काम करने की बजाय वो नए सिस्टम की शिकायत करता रहा। He carped at his boss for not giving him a promotion. उसने प्रमोशन न मिलने पर अपने बॉस की शिकायत की। तो यहाँ पर हमने इसका पास्ट फॉर्म यूज किया है। She is always carping about her health problems. वह हमेशा अपनी सेहत की शिकायत करती रहती है। यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म में यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हुआ है। Constant carping can damage a relationship. लगातार शिकायत करना एक रिश्ते को बिगाड़ सकता है। यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म नहीं है, यानी वर्ब फॉर्म नहीं है, ये जेरेंड है। तो देखा आपने कैसे हम एक वर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। चलिए अभी हम कार्प के साथ कुछ कॉलोकेशंस देखते हैं। कॉलोकेशंस क्या होते हैं? कॉलोकेशंस होते हैं फिक्स्ड इंग्लिश फ्रेजेस, इनका ऑर्डर चेंज नहीं होता। सबसे पहला, टू कार्प कॉन्स्टेंटली, यानी लगातार शिकायत करना। कार्प एंडलेसली, इसका भी मतलब है कि लगातार शिकायत करते रहना। कार्प एट या कार्प अबाउट समथिंग, इसका मतलब है किसी चीज पर या किसी चीज की शिकायत करना। कार्प ऑन, इसका मतलब है बार बार शिकायत करते रहना। अगर आप इन कॉलोकेशंस को सीख लोगे तो आप इन्हें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अपने कॉन्वर्सेशन में एक वैरायटी के साथ यूज कर पाओगे और इसी से आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो पाएगी।
चलिए अब इन सारी कॉलोकेशंस के साथ हम सेंटेंसेस बनाते हैं। शी कार्प्स कॉन्स्टेंटली अबाउट हर वर्कलोड बट नेवर ट्राइज टू मैनेज हर टाइम बेटर। वो अपने काम के बोझ की लगातार शिकायत करती रहती है, लेकिन कभी समय को बेहतर ढंग से मैनेज करने की कोशिश नहीं करती। द कस्टमर्स कार्प्ड एंडलेसली अबाउट द लेट डिलीवरी। ग्राहकों ने देर से डिलीवरी की लगातार शिकायत की। Critics always carp at the smallest flaws in a movie. आलोचक यानी critics हमेशा फिल्म की सबसे छोटी छोटी खामियों की शिकायत करते हैं। Flaws यानी खामियां। He carps about the food even when it's perfectly cooked. वो खाने की शिकायत करता है भले ही वो बिल्कुल ठीक से बना हो। She keeps carping on about how expensive everything is. वह बार बार इस बारे में शिकायत करती रहती है कि सब कुछ कितना महंगा है। तो देखा आपने, आज आपने कार्ट के सारे फॉर्म्स सीखे, उससे जुड़े कॉलोकेशंस भी सीखे यानी फिक्स्ड फ्रेजेस भी सीखे। अभी आपके लिए एक छोटी सी टेस्ट है, इट्स क्विज टाइम। आपकी स्क्रीन पर 3 सेंटेंसेस है, फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको उन ब्लैंक्स में सही वर्ड चुनना है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके आंसर्स कमेंट्स में लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस सीरीज के आने वाले लेसन्स के लिए कुछ वर्ड्स रेकमेंड करना चाहते हो, उन वर्ड्स को समझना चाहते हो, तो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं बोलूँगी आपसे इस सीरीज के नेक्स्ट लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।